उमेश पाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, मारी गई थी 7 गोलियां, 6 हो गई थी शरीर के पार। उमेश पाल का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचाया गया। पुलिस ने अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया, सभी से पूछताछ कर रही है पुलिस। प्रयागराज शूटआउट मामले में अतीक अहमद समेत 7 आरोपियों के खिलाफ हुई एफआईआर। उमेश पाल की पत्नी ने दर्ज कराया केस। मामले में पुलिस की 10 टीमें एसटीएफ कर रही है जांच। उमेश पाल हत्याकांड में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्रावास में पुलिस का छापा। अतीक अहमद के 3 करीबी पकड़े गए। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। उमेश हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच कर रही है पुलिस। चाइनीज पिस्टल से की गई थी फायरिंग। सपा विधायक पूजा पाल ने उमेश पाल के परिवार के लोगों से की मुलाकात। 18 साल पहले मारे गए विधायक राजू पाल की पत्नी है पूजा। विधायक पूजा ने खुद की जान को खतरा बता के सुरक्षा की मांग की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सामने होंगे पेश। शराब घोटाला मामले में सीबीआई करेगी पूछताछ। सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय जाएंगे सिसोदिया। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। करीबन 1,500 पुलिसकर्मियों को सीबीआई मुख्यालय के आसपास तैनात किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताई है। सीबीआई ने इससे पहले उन्हें 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली हाईकोर्ट से मेयर शैली ओबराय को बड़ा झटका लगा है। स्थायी समिति के सदस्यों के दोबारा चुनाव पर रोक। कोर्ट ने बैलेट पेपर, सीसीटीवी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के फैसले पर मेयर शैली सिंह ने कहा कि कोर्ट का फैसला हमारी जीत। तो बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल हुई। तो मैं कहूंगी आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, हमारी जीत रही। हरीश खुराना का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के मुंह में करारा तमाचा। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, एमसीडी बवाल को लेकर आप पर किया तंज। पोस्टर में आतिशी शैली की तस्वीर, पोस्टर की थीम आपकी खलनायिका। ओडिशा के बालासोर में पाकिस्तानी हनी ट्रैप का मामला, डीआरडीओ के तकनीकी अधिकारी को 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया। व्हाट्सएप के जरिए गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। चांदीपुर थाने के अंतर्गत एक केस रजिस्टर किया है, जिसमें हमने आईटीआर के एक सीनियर टेक्निकल ऑफिसर को अरेस्ट करके कोर्ट फॉरवर्ड किया है ऑन दी एलिगेशन कि उन्होंने स्ट्रैटेजिक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉरेन पावर्स के साथ शेयर किया है। हैदराबाद में करोड़ों के सोने और हीरे के गहने बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में मुस्लिम युवती ने अपनाया सनातन धर्म प्रेमी के साथ की रीति रिवाज से शादी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे आतंकी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 जवान हुए शहीद। एएसआई रामू राम नाग, सहायक कांस्टेबल कंजूम जोगा और सैनिक वंजम भीमा शहीद हुए। डी कंपनी के खिलाफ केंद्र सरकार की चौतरफा कार्रवाई, एनआईए, एनसीबी और एफआईयू की 5 सदस्यीय टीम दुबई रवाना। दाऊद से जुड़े गुर्गों की जांच करेगी एनआईए की टीम। असम के कार्बी आंगलोंग में 2 किलो ड्रग्स बरामद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की कीमत 8 करोड़ रुपए। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में श्रावस्ती जनपद को मिले रेल सेवा की सौगात। श्रावस्ती में रेल लाइन बिछाने के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली में भारतीय नौसेना ने ऑल विमेन कार रैली को रवाना किया। नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने हरी झंडी दिखाकर कार रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवा संवाद इंडिया 2047 का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। झारखंड की राजधानी रांची में G20 की तैयारियां पूरी। पूरे शहर को G20 के लिए तैयार किया गया। हैदराबाद में सरकारी स्कूलों में कोचिंग सेंटर की शुरुआत। छात्रों की सुविधा के लिए सरकार ने शुरू की गहन कोचिंग सेंटर की शुरुआत।
दिल्ली में पुष्प उत्सव पलाश का उद्घाटन, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया उद्घाटन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिसमें यूपी पीएससी, पीसीएस और यूपी पुलिस के भर्ती शामिल होंगे। सीएम योगी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नियुक्ति पत्र पाने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो संदेश के जरिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। डीजीपी, एडीजी, प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। अधिकारियों ने उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्ट सीएम को सौंपी। यूपी विधानसभा में गूंजा प्रयागराज गोलीकांड। सीएम योगी ने सपा पर जमकर बोला हमला, कहा अतीक को सपा ने गले का हार बनाया, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। रामचरितमानस के अपमान पर विधानसभा में बोले सीएम योगी, सपा ने मानस का अपमान किया। विधानसभा में मानस का पक्ष रखने पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की तारीफ। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बजट को लेकर की चर्चा। यूपी सरकार के बजट को देश की तरक्की और विकास का बजट बताया। उमेश पाल हत्याकांड पर अखिलेश यादव का बयान, बोले योगी सरकार, यूपी पुलिस कुछ नहीं कर रही, मामले से बच रही सरकार। जीरो टॉलरेंस पर कहते हैं कि उन्हें किसी तरह का कानून व्यवस्था से समझौता नहीं हो सकता है। तो आखिरकार इलाहाबाद में घटना इतनी बड़ी क्यों हो गई? ये उनकी घटना हो गई क्योंकि वो खुद इस घटना को नहीं समझ पा रहे हैं, कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा के दौरान एक्शन मोड में दिखे मंत्री इंदर सिंह परमार। ग्रामीणों की शिकायत पर एक पटवारी को मंच से ही सस्पेंड किया। पटवारी पर बिना रिश्वत के काम नहीं करने का आरोप था। बंगाल में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। कूच बिहार में आमने सामने आए टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। ग्लोबल कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव में कश्मीर फाइल्स पर बोले अनुपम खेर, 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव, लोगों की जिंदगी बदली। प्रधानमंत्री मोदी आज रेडियो पर मन की बात का कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 98वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी ने अपने विचार साझा करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया था। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन होगा। समापन समारोह में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत सभी राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर छिड़ा घमासान। सांसद सुब्रत पाठक ने तौकीर रजा पर बोला हमला, कहा ऐसे लोग देश की एकता के दुश्मन हैं। मथुरा में संतों की विशाल बैठक। मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सांसद साक्षी महाराज समेत कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। कानपुर प्रशासन का बड़ा एक्शन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। कई दुकानों पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बलिया में झोला छाप डॉक्टर्स पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन ने 3 क्लिनिक सील किए हैं। रसड़ा कोतवाली थाना इलाके के रसड़ा कस्बे का मामला है। बलिया में अवैध नर्सिंग होम की जांच करने पहुंचे नोडल अधिकारी को डॉक्टर ने धमकाया, जान से मारने की धमकी भी दी। दबंगई से चला रहा था अवैध नर्सिंग होम। मौके से अवैध दवाइयां भी बरामद की गई। यूपी के बुलंदशहर में पकड़े गए 5 फर्जी शिक्षक। बीएसीए ने 5 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया। शिक्षकों से वेतन भुगतान के 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की जाएगी। यूपी के रायबरेली में पीने के पानी को लेकर किल्लत है। उत्तरी गौरी गांव में ज्यादातर हैंडपंप खराब हो गए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का आंदोलन। किसानों ने सरकार से बिजली कनेक्शन ना काटने की अपील की। यूपी के बुलंदशहर में खेत के मेड़ को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। 4 लोग जख्मी हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बंदूक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए।
यूपी के मुजफ्फरनगर में लापता बच्चे की हत्या से सनसनी फैली। गला दबाकर हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जो अभी बॉडी मिली है उस पे मतलब गले में कपड़ा बांध रखा था। बाकी सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में क्लियर हो पाएगी क्या क्या चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवाओं में नहीं दिख रहा पुलिस का भय, तमंचे के साथ युवक बना रहे वीडियो। सरसावा थाना इलाके का मामला। यूपी के एटा में दबंग ने महिला को मारी गोली, गंभीर हालत में महिला को कराया गया भर्ती। आरोपी फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में सरसावा टोल प्लाजा कर्मचारियों की गुंडागर्दी। एक युवक की लाठी डंडों से कर्मचारियों की पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 5 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। राहगीरों से मारपीट की गई, 5 गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरनगर में टोल पर बारातियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। टोल कर्मियों से मारपीट की गई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के सीतापुर में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में घर में घुसकर नाबालिग का अपहरण। दबंगों ने नाबालिग की मां को पीटा। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन। यूपी के सीतापुर पुलिस ने 24 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। यूपी के हाथरस में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। पीट पीट के उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों का आतंक। युवक को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में थार से स्टंटबाजी का एक वीडियो सामने आया है। डीसीपी ने 23,000 रुपए का चालान भी काटा। यूपी के कानपुर देहात में दर्दनाक सड़क हादसा। कार ने टैक्सी को मारी टक्कर। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। 9 लोग घायल हो गए। छात्र 10वीं की परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे। बच्चे जो है वो पूरी एक टेम्पो से जा रहे थे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देके, तो एक वाहन से टक्कर होके कुछ बच्चे घायल हो गए हैं और उनका यहाँ पे अस्पताल जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। लगभग 8-9 बच्चे हैं जो घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र में अहमदनगर में शुगर मिल में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। शुगर मिल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। यूपी के देवरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में चाय की दुकान में लगी आग। आग लगने के बाद मची भगदड़। आग पर काबू पाया गया। यूपी के गोंडा में गन्ने के खेत में अचानक लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अज्ञात है। उत्तर प्रदेश के महोबा में टैंकर और कार में टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। कुल्हाड़ कोतवाली क्षेत्र का मामला। मध्य प्रदेश के दमोह में तेंदुए का आतंक। तेंदुए के हमले में 15 लोग घायल। वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। उत्तर बंगाल के अलीपुर दुआर जिले में पर्यटकों की गाड़ी के पीछे दौड़ा गेंडा। गेंडे से बचने के चक्कर में पलटी गाड़ी। बांके बिहारी मंदिर में होली पर बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों को ना आने की अपील की गई है। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने जारी की एडवाइजरी। आगरा जिला जेल में बन रहा होली के लिए स्पेशल गुलाल। अपने हाथों से बने गुलाल से बंदी खेलेंगे होली। पालक, चुकंदर और मेथी से तैयार हो रहे रंग। शिमला में नशे से छुटकारा के लिए हिमाचल पुलिस की एक बड़ी पहल। खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल। युवा दे सकेंगे अपने सुझाव। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 178 प्रतिभागियों ने 75 लोगों का चयन हुआ। जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तालाब का जीर्णोद्धार। पुष्कर धरोहर योजना में कलेक्टर ने किया श्रमदान। जन भागीदारी से हो रहा है काम। उत्तर प्रदेश की गोंडा ट्रैफिक पुलिस की अच्छी पहल। 2 बाइक सवार युवकों को फ्री में दिया हेलमेट। यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। पाकिस्तान में अफसरों, नेताओं के खिलाफ जनता का फूटा गुस्सा। लोगों ने नेताओं को मुफ्त सुविधाएं देने पर जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के पंजाब में लोगों ने गेहूं से भरी ट्रक को लूटा है। ड्राइवर लगाता रहा गेहूं न लूटने की गुहार। पाकिस्तान में महंगाई से त्रस्त है जनता। अमेरिका के उत्तरी नेवादा में मेडिकल फ्लाइट हुई क्रैश। एक मरीज समेत 5 लोगों की हादसे में मौत। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रपति चुनाव की मतपेटी छीन ली गई। इस दौरान जमकर हुई गोलीबारी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका को दी धमकी। कहा, सियोल के साथ अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्ध की घोषणा के बराबर।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ निर्माण परियोजना के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में दिखाई दिए। प्योंगयांग में ये तीसरी नए निर्माण की परियोजना है। यूक्रेन ने खार्किव में रूसी ठिकानों पर दागे रॉकेट। खार्किव का एक हिस्सा अभी भी रूस के नियंत्रण में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर लगाए अमेरिकी प्रतिबंधों का स्वागत किया। अमेरिका ने बैंकों और रक्षा उपकरणों पर लगाए हैं प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोबारा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। बाइडेन ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रचार करने की बात कही है। इजराइल में सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। नरसंहार की 29वीं बरसी पर हंगामा हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हाथापाई हो गई। राष्ट्रपति मैक्रोन ने आयोजित कराया था कृषि मेला कार्यक्रम। बर्लिन में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी यूक्रेन से शांति वार्ता की मांग की। बर्लिन में प्रदर्शनकारियों ने शांति वार्ता की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने की मांग की आलोचना की। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी से मिली सैन्य सहायता पर धन्यवाद दिया। जेलेंस्की ने कहा कि वो युद्ध जीत जाएंगे। ईरान ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ईरान ने अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई वीडियो जारी नहीं किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट पर बाढ़ जैसे हालात, कई उड़ानें रद्द की गई। दक्षिण कोरिया के सियोल में रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर प्रदर्शन। युद्ध खत्म कर शांति की मांग की गई। अमेरिका के ओहियो में ट्रेन की बोगियां ड्रेल होने की जांच खत्म हो गई है। बोगियों के ड्रेल होने से पहले नहीं मिली थी चेतावनी। अर्जेंटीना और पेरू में रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध खत्म करने की मांग की।